हेलो एवरीवन, मैं उदित और आज मैं जबलपुर में आया हूँ और जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट रिव्यू लेने आया हूँ। सो हमारे पास यहाँ पे दो गर्ल्स हैं, तो एक एक करके उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो आप बताओ अपना इंट्रोडक्शन। Hello, my name is Raksha Patil. I'm a second year student. Currently, pursuing my BTech degree in Electronics and Communication Engineering from Jabalpur Engineering College. आप बताओ अपना इंट्रोडक्शन। Hello everyone, my name is Uma Tiwari. I am currently pursuing BTech from Jabalpur Engineering College from the Department of Computer Science and Engineering. तो यहाँ पास हमारे पास रक्षा है और यहाँ पे हमारे पास उमा है। उमा की ब्रांच कंप्यूटर साइंस है और रक्षा की ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जो आपको जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगता है? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ओल्ड है। जैसे कि सब जानते हैं, काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है, बहुत पहले बिल्ड हुआ था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुराने हो गए हैं। लेकिन अभी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, डिपार्टमेंट्स काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। सो जैसे कि रक्षा ने बताया कि जो अपना जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है वो काफ़ी पुराना कॉलेज है, काफ़ी ओल्ड कॉलेज है और आई थिंक ये इंडिया का जो फर्स्ट इस्टेब्लिशमेंट कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो जो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुरानी बिल्डिंग्स बनी है और जैसे कि बताया कि नई नई ब्रांच इसमें आ रही हैं, तो उसके कारण बिल्डिंग्स ब्लॉक्स नई बन रही हैं। तो उमा से मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताओ कि सारी ब्रांचेस के लिए अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या फिर सब कुछ एक ही में कंबाइन है? नहीं, सारी ब्रांचेस के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स हैं, लेकिन पुरानी जो भी ब्रांचेस हैं उनके लिए पुरानी बिल्डिंग्स हैं। कुछ नई ब्रांचेस आ रही हैं, जैसे AIDS की नई ब्रांच चाहिए, उसकी नई बिल्डिंग बनी है और कुछ भी इवेंट्स के लिए एक जशन हॉल बना हुआ है और एक एडमिन ब्लॉक बना हुआ है जहाँ फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती हैं। सो जैसे कि उमा ने बताया कि यहाँ पे कई सारी ब्रांचेस हैं, तो सभी ब्रांचेस के लिए अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि सारी ब्रांचेस के लिए अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ये बहुत बढ़िया बात होती है। तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि आप मतलब रहते कहाँ पे हो? या तो डे स्कॉलर में हो या तो फिर आप मतलब हॉस्टल में रहते हो? मैं हॉस्टल में रहती हूँ। ऐसा है कि 3 हॉस्टल हैं गर्ल्स के लिए, जिसमें से 1 और 2 साथ में हैं, उनकी बिल्डिंग साथ है, और जो 3rd हॉस्टल है गर्ल्स का वो अलग है। तो मैं GH3 में रहती हूँ। आप भी GS के ही हो? हाँ, मैं भी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। तो ये बढ़िया बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप मतलब GH को प्रायोरिटी करना चाहोगे या तो फिर कोई रहता है तो बाहर रहे? आप बताओ। मेरे हिसाब से तो सिंस मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे GH3 मिला है। वहाँ अगर आप सीनियर से कनेक्शन बनाते हो, उनके कांटेक्ट में रहते हो, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। आपको सीखने को मिल जाता है कि गैप्स में कौन सी स्किल डेवलप होगी, आगे जाके कौन सी स्किल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, प्लेसमेंट्स के बारे में, नए टैलेंट्स के बारे में, लोगों के बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आप कॉलेज में आए हो तो वहाँ का हॉस्टल लो, उससे होता क्या है कि आप सीनियर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाते हो और नई नई चीज़ें सीख पाते हो। तो अगला सवाल मैं उमा आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो GH मिलना बहुत आसान होता है या फिर कौन से अपग्रेड राउंड तक मिल जाता है या फिर आपको आगे भी मिल सकता है? पहले फर्स्ट ईयर का क्राइटेरिया होता है आपकी कास्ट और आपके रैंक के बेसिस में हॉस्टल मिलता है, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में आते हो तो अगेन आपको चांस होता है हॉस्टल मिलने का। मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हॉस्टल मिलने का है वो कुछ अलग प्रकार का क्राइटेरिया है। जैसे इन्होंने बताया कि कास्ट और रैंक के बेसिस पर मिलता है और जो सेकंड ईयर पे जो हॉस्टल की सीटें कुछ खाली रहती है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। जनरली लोग वहाँ लेते होंगे या नहीं लेते होंगे, वो उनके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। अगला सवाल मैं आपसे रक्षा पूछना चाहता हूँ कि जो जबलपुर है वो एक बड़ी सिटी कहलाती है, तो आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से बताओ कि वहाँ का एक्सपोजर कैसा है? जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो मेन सिटी पे नहीं है, अलग है। वो गोकलपुर में है, गोकलपुर रांझी वहाँ है। वो सिटी से अलग है, काफ़ी शांत माहौल है और बहुत अच्छा माहौल मिल जाता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जो अपना जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है वो सिटी से हटके है। इसका एक ऐसा फ़ायदा है कि आप एक ऐसी जगह में कॉलेज पढ़ रहे हो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीस है और एक बड़ा सा एरिया में आप मिल रहे हो जहाँ पे सारी अलग अलग बिल्डिंग्स ब्लॉक्स हैं, हॉस्टल है, मतलब एक तरीके की अलग सी वो दुनिया है। सो ये बहुत बढ़िया बात होती है। तो अगला सवाल मैं आपसे उमा पूछना चाहूँगा कि जो अपने आपके जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में है, ये मतलब क्लब्स वगैरह का क्या है? कितने मतलब क्लब्स ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को या नहीं करना चाहिए? उससे क्या क्या फ़ायदे हैं? क्लब्स तो ज्वाइन करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे इवेंट्स ज़्यादा होते नहीं हैं, एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं। अगर आप क्लब्स में हो, काफ़ी सारे क्लब्स हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे डोमेन्स हैं, तो आपको जो भी स्किल अपनी डेवलप करनी है, कुछ भी लीडरशिप क्वालिटी लेनी है, और इनको भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मार्केटिंग और कंटेंट किसी के बारे में आपके अंदर स्किल है, आप उसको और ऊपर तक लेके जाना चाहते हो, तो आपको क्लब ज्वाइन करना चाहिए।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर आप कॉलेज ले रहे हो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं पर कम होते हैं और इसलिए आप यहाँ पे आओ और क्लब्स वगैरह में ज्वाइन करो। यहाँ पे क्लब्स की अलग अलग टीम बनती है, कंटेंट टीम, डिज़ाइन टीम, मार्केटिंग टीम। तो उससे आप क्या होता है, एक बॉन्डिंग बनती है सीनियर के साथ टीम वर्क कर पाते हो और कई सारे डोमेन के लोग एक साथ काम कर पाते हैं, वो चीज़ सीख पाते हो। तो यहाँ पे आओ और क्लब ज्वाइन करो। सो आपसे मैं पूछता हूँ कि आप कौन से क्लब में हो? मैं तो काफ़ी सारे क्लब्स में हूँ, लाइक एस्टेट क्लब में हूँ जहाँ पे आप आर्ट क्राफ्ट कर सकते हो। मैं ईसेल में हूँ जहाँ पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग डोमेन में हूँ, तो ग्राफिक्स में आगे तक आप सीख सकते हो। और टेक्निकल में आप जा सकते हो जिसमें आप कोडिंग से रिलेटेड हैकाथॉन्स होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप कौन से क्लब में हो? मैं ईसेल में हूँ, ईसेल जेईसी में हूँ, और मैं एस्थीट में हूँ, और मैं उस पे कर्व में हूँ, और एक और क्लब है, इलेक्टोरल क्लब है। तो मैं बता देती हूँ सब सारे क्लब्स की खासियत क्या है। इलेक्टोरल क्लब्स जो होते हैं वो मेनली डिबेट्स, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उन पे डिस्कशन होता है, जिससे आप अपनी नॉलेज और भी बढ़ा सकते हो। उसको पढ़ के आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है। और ईसेल ईसेल जो है वो बहुत ही अच्छा क्लब है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्लब है। तो उसमें आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखते हो, उसमें आप सभी चीज़ें सीखते हो। मतलब ईसेल में आप ग्राफिक्स के बारे में सीखते हो, टेक्निकल के बारे में सीखते हो, राइटिंग्स, कंटेंट, एवरीथिंग, और सीनियर से सारी चीज़ें पूछ सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा क्लब है। कर्व भी है, वो डिज़ाइनिंग क्लब है, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स के बारे में आप सीखते हो। और यस, एस्थीट जो है वो क्रिएटिव आइडियाज़ वाले क्लब्स हैं, जैसे क्रिएटिविटी क्या दिखा सकते हो आप कॉलेज में, जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें क्या क्रिएटिविटी दिखाना है, वो सब लीड करता है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने सारे क्लब्स का डिटेल बहुत अच्छे से दिया, मतलब अगर आप जेसी लोगे तो कौन कौन से क्लब आपको ज्वाइन करने उसका डाउट भी नहीं होगा, क्योंकि मैम ने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये आपको सब कुछ क्लियर हो गया। सो अगला मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मतलब वैसे तो आप फर्स्ट ईयर में हो और सेकंड ईयर में हो, तो आपको मतलब वैसे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है जानने का, मतलब आपने एक साल की जर्नी क्या रही ये बताओ, एक साल में ओवरऑल जर्नी। हमने तो काफ़ी सारा सीखा है, लेकिन स्टार्टिंग से हमने क्लब्स ज्वाइन कर लिया था, तो बेसिक से पूरा अपनी स्किल्स डेवलप की है। और कुछ कुछ इवेंट्स में हमने देखा है, पार्टिसिपेट करा है, लाइक स्टेज फियर काफ़ी कम हुआ है और स्किल्स डेवलप हुई है। कोडिंग तो कर ही रहे हैं यही सब। आपने क्या क्या सीखा एक साल में? हाँ, 1 साल में हमने भी बहुत कुछ सीखा। हमने भी बहुत इनिशियली से सारे क्लब्स जॉइन कर लिए थे। हमें पता नहीं था पहले कौन-सा क्लब क्या है। फिर विदिन द टाइम हमें पता चला कौन-सा क्लब ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, क्या है, कैसा है, किसमें क्या सीखना पड़ेगा। और वही कोऑर्डिनेशन समझ आया, लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे टीम में वर्क करना है, सीनियर से कैसे जुड़ना है, सभी चीज़ बहुत हेल्पफुल रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों ने बताया कि इन लोग क्लब में कई सारे ज्वाइन किया, उससे इन्होंने अपनी काफ़ी सारी स्किल को बिल्डअप किया। सो बेसिकली ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि मैं अब जबलपुर के बारे में प्रोज़ और कॉन्स की ओर ज़रा सा साइड में जा रहा हूँ। सो मैं चाहूँगा कि आप जबलपुर के जो 3 प्रोज़ और 3 वो बताओ। 3 प्रोज़ और 3 कॉन्स के बारे में बताओ। 3 प्रोज़ है, पहला कि यहाँ का आरओआई बहुत अच्छा है, लाइक आपकी फ़ीस बहुत कम लगती है, लेकिन आपके प्लेसमेंट काफ़ी उसके कंपैरिज़न अच्छे हो जाते हैं। सेकंड, यहाँ पे आपको काफ़ी टाइम मिलता है, इतना लाइक कनेक्ट नहीं होना होता है पढ़ाई से। आपको किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है या आपको कोई भी स्किल डेवलप करनी है, आपके पास काफ़ी टाइम होता है इसके लिए। एंड थर्ड है आउटर एरिया में है, थर्ड भूल गई। यहाँ का थर्ड ये है कि यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। ये बहुत पुराना कॉलेज है, तो यहाँ का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो ओवरऑल जो प्रोज मतलब एडवांटेज की हम बात करें तो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जैसे इन्होंने बताया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब गाइस होता है कि जब जितनी कॉलेज आप कॉलेज को फ़ी पे करते हो उतना प्लेसमेंट से आपका कवर हो जाता है। यहाँ दूसरा इन्होंने बताया जैसे कि एल्यूमिनाई कनेक्शन, तो यानी कि जो इनके जो पुराने वो हैं सुपर सीनियर्स हैं इनके काफ़ी अच्छे कनेक्शंस होते हैं और तगड़े तगड़े सुपर सीनियर्स यहाँ से जा चुके हैं, तो इनके जो प्रोज हैं। अब मैं अगला इनसे पूछूंगा कि इसके कुछ कॉन्स बताओ आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के। यस, पहला कॉन्स तो ये हो जाएगा कि जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इवेंट्स होते हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जैसे स्पोर्ट्स के लिए हो जाता है, आवाहन हो जाता है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा इवेंट है वो, और हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं, पर हर ओकेशन के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होता है। ये कॉन्स हो जाएगा। और मैं दूसरा बोलूँगी कि सिंस जेईसी आउटर एरिया पे है, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ चाहिए होगी तो आपको मेन सिटी पे जाना पड़ेगा। जैसे क्लोथ्स वगैरह चाहिए होगा, कुछ भी चाहिए होगा, तो आपको सिटी जाना पड़ेगा, जो थोड़ी दूर पड़ता है। काफ़ी दूर तो नहीं पड़ता, पर हाँ दूर पड़ता है। तो
और बाकी छोटी मोटी अवेलेबिलिटी की चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, लेकिन जो ज़्यादा नेसेसरी है वो आपको जबलपुर से ही लाना पड़ेगा। तो ये है। और थर्ड मैं ये बोलूँगी कि प्लेसमेंट से हाँ, थर्ड कौन सी ये बोलूँगी मैं कि यहाँ प्लेसमेंट्स तो होते हैं, लेकिन क्या है बाकी जगह जैसे प्लेसमेंट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ अमाउंट कम होता है पर प्लेसमेंट्स होता है। तो मैं ये बस ये जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज मतलब कॉन्स उसको हम बोलेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आउटर एरिया में होता है तो आपको कुछ बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें तो मिल जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने प्लेसमेंट के बारे में बताया कि जैसे बाकी जगह मास रिक्रूटर्स आते हैं, यहाँ पे मास रिक्रूटर्स थोड़ा सा कम आते हैं, क्वालिटी प्लेसमेंट्स होते हैं लेकिन क्वान्टिटी इनकी काफ़ी कम रहती है। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।